नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबशरा। बैनीगंज नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 9 के सभासद श्रीनिवास गुप्ता इस बार भी किस्मत आजमा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं इस बार सभासद बना तो अपने वार्ड की रूपरेखा बदल दूंगा। साथ ही वो कहते हैं कि वैसे तो मैंने बहुत से विकास के काम किए हैं और अब जीता तो लोगों के नए राशन कार्ड बनवाऊंगा ताकि गरीब जनता को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एमएनएस के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं बेनीगंज के वार्ड नंबर 9 में, जहां पे हमारे साथ यहाँ के मौजूदा सभासद ममता गुप्ता जी। ममता जी, आपका चैनल स्वागत है। और यहाँ उनके प्रतिनिधि के तौर पे जो कार्य कर रहे हैं हमारे साथ श्रीनिवास गुप्ता जी। आपका चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। और मेरी जो है यहाँ से राजनीति की शुरुआत जो है मतलब करने का पिछली बार पंचवर्षीय में हमने जो है अपना मन बनाया। पार्टी से तो हमारी पूरी तरीके से श्रद्धा बनी रही। और इस बार जो है पंचवर्षीय में जो पिछली पंचवर्षीय जो हमारी गुजरी है उसमें जो है महिला सीट हुई थी, जिसमें अपनी पत्नी के महिला सीट में अपनी पत्नी को जो है भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलाकर और सभासदी उनको लाई। उसमें जनता का जनादेश मिला और हम जो है जो है सीट पर जीते। तो आपका अब तक का कार्यकाल कैसा रहा? हमारा कार्यकाल बहुत उत्तम रहा, क्योंकि सरकार की जितनी भी योजनाएं हमारी नगर पंचायत में आती रही, हर कार्य पर हमारा जो है कार्य कर रहा। यहाँ तक कि आपको शुरू से जितनी भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितनी स्वच्छ सफाई पूरे नगर के अंदर रखा। कोरोना के दौरान सैनिटाइजेशन वगैरह भी कराया, हर तरीके की सुविधाएं दिलाई। ग्राउंड जो सड़कों का निर्माण कराया, नाली का निर्माण कराया। यहाँ तक कि जो है मतलब कहने का हमारे बेलैया रोड मार्ग पे ये थोड़ा जो है पानी जल निकासी की थोड़ी सा सुविधा थी, जिसमें हमारी सरकार की योजनाएं नाला के प्रति जो है जल भराव को जो है बाहर करने के लिए जो निकासी के लिए जल निकासी के लिए योजनाएं आई थी, उसमें हमने जो है दोनों तरफ नाले का जो है प्रस्ताव करके ये कार्य कराया है। जो अभी हमारा 32 लाख रुपए के कार्य होकर नाली का प्रस्ताव पूरा कंप्लीट नाला हो चुका था, इसमें अधूरा रहा। इस अधूरे कार्य को हमने जो है मतलब फिर जो है प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में हमारी जो है योजना सफल हुई और ये समझ लीजिए कि हमारा जो है 98 लाख रुपए का मतलब बजट है के पास हुआ है। और ये जो है थोड़ा हमारे यूसाफ का जो ट्रांसफर होने से वजह से थोड़ा कार्य रुका है ये, लेकिन है कि इसका टेंडर पड़ चुका है, शीघ्र ही इसका कार्य भी चालू हो जाएगा। तो आप जो भी जैसे सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, क्या ये लोगों तक पहुंचेंगे? जी, हमारे हिसाब से जितने भी हमारे कहने का जो है जो महिलाएं जो भी चाहे आप चाहे वृद्धावस्था पेंशन के लीजिए, चाहे विधवा पेंशन के लीजिए और सम्मान निधि, जितने भी मतलब कहने का नगर पंचायत के माध्यम से कार्य जितने भी आते रहे और जो भी आवेदन आए पूरी तरीके से पूरे सभी को पूरी सुविधाएं मिलेगी। जितने चाहे आपको बता जितनी सुविधाएं टोटल आते जैसे लोगों की कुछ शिकायतें हैं कि यहाँ पे थोड़ा स्वच्छता का अभाव है और जो नालियों है उसमें पानी बरसात के टाइम में भर जाता है। तो यदि इस बार आप फिर से सभासद चुनते हैं तो क्या इस पर आप ध्यान देंगे? देखिए, हमारा कहने का मतलब जो जो जनता की थोड़ी असुविधाएं थी ये थी, लेकिन इस कार्यकाल में पंचवर्षीय में हमारे हिसाब से जितनी भी, क्योंकि सरकार की मंशा ये रही कि स्वच्छ भारत, उसमें स्वच्छता के हिसाब से हमारे हिसाब से जो भी सड़कें नाली बताते हैं कि सड़क की जब सड़कें बनी तो नालियाँ बनी, नालियाँ जब बनी तो सफाई ऑटोमेटिक रही। तो हमारे हिसाब से आप तो नगर में आए हैं, आप देख लीजिए खुद ही साफ सफाई में आपको कहीं पर सड़क में जो गंदगी आपको नहीं मिलेगी। पर फिर भी जैसे होता है कि कुछ जनता ऐसी होती है जो संतुष्ट पूर्ण रूप से नहीं होती है, तो क्या आप उनसे ये वादा कर सकते हैं कि यदि इस बार आप फिर से सभासद चुने जाएंगे तो आप उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे? सरकार ने अपने बजट के विकास बजट आया है और हमारे हिसाब से जो भी मतलब कहने का छूटे हुए व्यक्ति हैं उनको मैं फिर से आवेदन उनका लेकर यहाँ तक कि समाज कल्याण विभाग तक पहुँचकर अधिकारियों का मतलब कहने का यहाँ बैठक कराकर इन सबका आवेदन लेकर जो भी छूटे हुए उनको भी कार्य कराएंगे। क्योंकि सरकार की मंशा हर गरीब तक पहुँचने के, उस मंशा में पूरे गरीब जनता को हम पूरी तरीके से उनको लाभार्थी को लाभ दिलाने में सक्षम रहेंगे। मतलब आप पूरी कोशिश करेंगे कि उनके तक सारे लाभ जो है वो पहुँचे। आप कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी सोच के रखे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कहने का हमारे यहाँ थोड़ा महिला की जो है मतलब एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है और हमारे साथ देखा जाए तो इंटर कॉलेज भी नहीं। इसके लिए मतलब कहने का जो है पूरी तरीके से हम लोग जो है लगे हुए हैं
और प्रयास रहेगा क्योंकि सरकार की योजना शिक्षा की तरफ बहुत मतलब आप इंटर कॉलेज करवाना चाहते हैं आप? नहीं, यहाँ मतलब बाकी तो मतलब कहने का इंटर कॉलेज है, पुराना इंटर कॉलेज चल रहा है। बाकी शिक्षा के मामले में थोड़ा महिला के लिए जो मतलब लोग उत्साहित हैं कि थोड़ा महिला भी डिग्री कॉलेज यहाँ बन जाए। हाँ, इसके लिए जो है मतलब कहने का बाकी आस पड़ोस में तो काफ़ी डिग्री कॉलेज हैं, लेकिन हम बेनीगंज में जो है जगह के इनसे सरकार से जो है अपनी इस बात को रख रहे हैं और शीघ्र ही जो है इसको जो है मतलब करने का ये जो है कार्य कराने में हम पूरी तरीके से सरकार से उसकी मदद मांगेंगे। और आपका कोई मुख्य मुद्दा है इस बार की ये कि यदि इस बार मैं सभासद चुना जाऊंगा तो ये कार्य सबसे पहले करके दिखाऊंगा? हाँ, हमारा मकसद ये है कि कुछ ऐसे कार्य हैं मतलब करने का, जैसे आयुष्मान कार्ड। हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड लोगों के बने हुए हैं और कुछ ऐसे लोगों के बने हैं जो मतलब कहने का उसको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। तो और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भयंकर रूप से पीड़ित हैं और हम जानते हैं कि भयंकर रूप से पीड़ित हैं, लेकिन उनका जो है उस समय वास्तविक समय पर आयुष्मान कार्ड उनका पता नहीं 2011 के हिसाब से ली गई थी। उसमें नाम जो है आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से मतलब कहने का मतलब उनके नाम नहीं होने की वजह से अब क्या होता है कि इस समय जो है सरकार ने मंशा बनाई है कि आयुष्मान कार्ड जो है बने, लेकिन क्या होता है कि इस समय जो है जो अंत्योदय कार्ड जो लाल कार्ड जिन मतलब कहने का जिन तो उसमें थोड़ी योजना सरकार ने कहा कि जिनके लाल कार्ड बने हुए हैं उनको लोगों को आयुष्मान कार्ड बना देते, उसके हिसाब से तो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं गरीब भी हैं लेकिन आयुष्मान कार्ड उनके पास नहीं है। उसको जो है आयुष्मान कार्ड जो कि 5 लाख की सरकार की बड़ी योजना है, उस योजना के लिए जो है बराबर परस्पर दौड़ रहे हैं और हम सोचते हैं कि आयुष्मान की जिनको आवश्यकता है उन सभी को मिले। इस पर हमारी जो फोकस बहुत बड़ा है। और आवास के मामले में तो हमारा बेनीगंज बहुत आगे रहा है। तो कोई व्यक्ति जो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जो ये कहे कि हमको आवास नहीं मिला। कुछ लोग अभी छूटे हुए क्योंकि बाहर रहे हैं, प्रवासी रहे हैं और समय से नहीं आ पाए हैं, उनके आवेदन मतलब करने का लिए गए हैं। आवेदन के बाद उनका सर्वे हुआ, लेकिन जो है मतलब कहने की जांच भी कर चुके हैं, रिपोर्ट इनकी पहुंच चुकी सुराविला कार्यालय है। पर जो ही मतलब सरकार के आगे उनसे आगे आदेश होगा तो उन लोगों को भी आवास मिलेगा। तो हमारी सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं उसका बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं और उन्हीं की सरकार की जो मतलब कहने का योजना का ही हम लोगों को भी जो है जितने जो यहाँ के हैं उसका लेकर मिलता है, उसका लाभ भी उनको मिलता है। तो हमारी जो सरकार जो है इसके जो है मतलब कार्य से पूरी जनता भी इनकी बहुत संतुष्ट है। और अपने वार्ड नंबर 9 की जनता से हमारे चालक माध्यम कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर आपका धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे नगर के बेनीगंज के अंदर आई हुई हैं और हमारी जो बात जन तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे श्रीनिवास जी जो यहाँ के मौजूदा सभासद हैं। उनका कहना है कि यदि वो इस बार भी सभासद चुने जाएंगे तो अब तक उन्होंने जो कार्य करके दिखाया उससे बेहतर तरीके से कार्य इस बार वो करके दिखाएंगे। साथ ही उन्होंने सोच के रखा है कि आयुष्मान कार्ड पे भी वो ध्यान देंगे और गरीब जनता तक उसे पहुंचाएंगे। ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि गरीब जनता को दवाइयों के लिए और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती है जिनकी वजह से वो इलाज नहीं करवा पाते हैं, पर वो इस पर भी ध्यान देंगे। अब तो ये देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस बार उन्हें चुनती है या नहीं। तब तक ये बने रहिए न्यूज़ के साथ। मैं बताती हूँ। श्रीनिवास एक सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। वो गरीबों की सहायता करते हैं और लोगों की समस्या का निवारण भी करते हैं। जनता उनको इस बार भी अपने सभासद के रूप में देखना चाहती है या नहीं, ये तो चुनाव वाले दिन ही पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। न्यूज़ साथ सच का।